हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। बाज की कहानी। बाज का जीवन बहुत संघर्षमय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है और 40 साल बीत जाने के बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी आती है जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। वह परेशानी छोटी मोटी नहीं होती, बल्कि एक मौत बनकर उसके सामने आती है। क्योंकि 40 साल बीत जाने के बाद बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह शिकार करने लायक भी नहीं रहता है और उसके पंजे लचीले हो जाते हैं जो शिकार को पकड़ने में असफल हो जाते हैं। उस लचीले पंजे से वह शिकार को नहीं पकड़ पाता और चोंच मुड़ जाने के कारण वह शिकार को खाने में भी विफल हो जाता है और उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जो उसे उड़ने में भी दिक्कत देने लग जाते हैं और पंख भारी होकर के छाती से चिपक जाते हैं। तो इस समय बाज के सामने सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। या तो वो अपने शरीर को त्याग दे और मृत्यु को चुन ले। दूसरा होता है किसी अन्य जानवरों के द्वारा मरे हुए जानवर को ही वो खा करके संतुष्ट हो जाए। और तीसरा रास्ता होता है जो सबसे कठिन और पीड़ादायक होता है, जो जिस रास्ते को झेल करके वह अपने आप का पुनर्जन्म करने में सफल होता है। तो बाज उसी तीसरे और पीड़ादायक रास्ते को चुनना पसंद करता है। वह न तो मरने के लिए तैयार रहता है और न वह गिद्ध के द्वारा या फिर अन्य जानवरों के द्वारा मारे गए किसी जानवर पर आश्रित रहता है। किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को वो खाना भी पसंद नहीं करता, भले ही वह भूख से तड़प कर अपनी जान दे दे। तो वह तीसरा रास्ता चुनता है जो बहुत पीड़ादायक होता है और उसी रास्ते को चुन करके वह एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चट्टान पर चला जाता है। वहां जाकर के अपना घोंसला बना लेता है और फिर होता है उसका जीवन में संघर्ष शुरू। अपनी चोंच को वह मार मार कर उस पत्थर पर तोड़ लेता है और लहूलुहान हो जाता है। उससे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उसे, लेकिन वह अपने जीवन से हार नहीं मानता है। धीरे धीरे वो चोंच टूटने के बाद दोबारा नई आती है और फिर चोंच नई आने के बाद फिर संघर्ष करता है और अपनी चोंच से नुकीले जो लचीले पंजे थे उन पंजों को तोड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके कष्ट सहता हुआ वह अपने पंजों को तोड़ने में और पत्थर पर रगड़ रगड़ करके अपने पंजे घिसाने में कामयाब हो जाता है। चोंच नहीं आने पर और फिर पंजे नए आ जाने पर फिर संघर्ष शुरू होता है। वो अपने पंखों को नोच नोच कर निकालना शुरू कर देता है जो उसे बहुत कष्ट देते हैं और इस प्रक्रिया को पूरा होने में उसे 5 महीने लग जाते हैं। तब तक वो भूखा प्यासा उसी चट्टान पर बैठा अपनी नई चोंच, नए पंजों और नए पंखों को आने का इंतजार करता है और जीवन में आने वाले हर कष्ट को सहता है। जैसे ही वह प्रक्रिया 5 महीने में पूरी होती है, उसकी चोंच नई आ जाती है, उसके पंख दोबारा निकल आते हैं और उसके नुकीले पंजे फिर आ जाते हैं और फिर होता है उसी बाज का पुनर्जन्म। तब जा कर के
वह आसमान में उड़ने के लिए, आसमान को चीरने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उड़ान भरता है अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे सामने भी अनेक कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आती हैं। हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए और डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो पहले रास्ते को चुन लेते हैं और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से परेशान होकर के मरने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। वो लोग सबसे कमज़ोर होते हैं जो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबरा करके मृत्यु को चुनते हैं। वो इंसान किसी लायक नहीं होते, सिर्फ धरती पर बोझ बन करके जीते हैं, दूसरों के कंधों पर ही अपना जीवन बिताना जानते हैं। तो हमें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जीवन में परेशानी आती है तो वो धीरे धीरे समय के साथ निकल भी जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो अधिकतर दूसरा रास्ता चुनते हैं, जिस प्रकार जो बाज के सामने था, जो दूसरे जानवरों के द्वारा मरे हुए शिकार को ही खा करके जीवन जीने वाला। लेकिन कुछ लोग वही करते हैं, दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, जीवन में आने वाली परेशानी और मुश्किलों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और नॉर्मल जीवन जीने लग जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। और 1% लोग ऐसे होते हैं जो तीसरा रास्ता चुनना पसंद करते हैं, जो सबसे पीड़ादायक होता है और कष्टदायक होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करते हैं और उन्हें ठोकर मार करके अपने जीवन से उन परेशानियों को, उन कष्टों को दूर कर देते हैं। उनका डटकर मुकाबला करते हैं और पूरी मेहनत के साथ अपना लक्ष्य पा लेते हैं और उसी बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें वही तीसरा रास्ता चुन लेना चाहिए जो जीवन में आने वाली परेशानियों और कठिनाइयों का हम डट कर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को अवश्य पा लेना चाहिए, जिससे आसमान की बुलंदियों को हम छू सकें और दूसरे लोग उस हमारी बुलंदियों को देख करके उनके सोचने से भी पसीने छूट जाए, तभी हम अपने फील्ड के बादशाह कहलाएंगे। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।